जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के व्रत की विधि कैसे करनी चाहिए और इससे क्या होता है। देखिए, बृहस्पतिवार का जब हम व्रत करते हैं तो घर में कलह कलेश दूर हो जाता है। जिन्हें विद्या प्राप्त करनी होती है उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है, और जिनके घर में कमाई में बरकत नहीं होती है, बृहस्पति देव की कृपा से ये चीज होने लग जाती है। क्योंकि जब हमें ज्ञान आ जाता है तो हमारे पास सब कुछ आ जाता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए भी जो है वीरवार का व्रत किया जाता है। इसे वीरवार भी कहा जाता है, इसे बृहस्पतिवार भी कहा जाता है, इसे गुरुवार भी कहा जाता है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्रत की विधि क्या है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो जब हम कथा सुनते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। तो चलिए, आज हम विधि भी बताऊंगी मैं आपको और इसकी कथा भी इसे सुनाएंगे। लेकिन कथा सुनते टाइम पे बीच में नहीं बोलना चाहिए और ना ही उठना चाहिए, ये इसका नियम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। इस दिन जो है बृहस्पतिवार जो देव हैं, उनके देव हैं, उनकी पूजा कर जाती है। यानी गुरु भगवान की पूजा कर जाती है, बृहस्पति देव भगवान की पूजा की जाती है। दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। पीले पुष्पों को धारण किया जाता है, यानी कि लगाया जाता है बालों में। भगवान को भी चढ़ाया जाता है। भोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए। जब आप खाते हैं तो भोजन की जो है चने की दाल का ही होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की भी कमी नहीं थी। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। वह उस समय घर में आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन बाद वही साधु महात्मा जी फिर आए और उसी समय भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय अपने बेटे को खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास समय ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नानादि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य करवाए, दाढ़ी मूछ अवश्य करवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना नहीं रहा। थोड़े ही दिनों में वही साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दूं? तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी,
अब पूरा पूरा अवकाश है, तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो, वह कहो। तब सावकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास पहले जैसा धन्य धान्य हो जाए, और अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेव जैसा आप कहेंगे वैसे ही मैं करूंगी। तब साधु महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गो के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनावे। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सावकारनी ने ऐसा ही किया। भगवान की कृपा से उसके घर में धन्य धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहला था। इस प्रकार सभी को बृहस्पतिवार की जो है कथा करनी चाहिए और इन चीजों का जो है नियम को पालन करना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। बृहस्पतिवार जी की आरती। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भक्त हितकारी। जनहित प्रगटे हरि व्रत धारी, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा प्यारी। द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो, गज के काज पया दे धायो। 10 सिर छेदी 20 भुज तोरे, 33 कोटि देव बंदी छोरे। छत्र लिए सर लक्ष्मण भ्राता, आरती करते कौसल्या माता। सुख सारद नारद मुनि ध्यावे, भरत शत्रुघ्न चंवर ढुरावे। राम के चरण गए महावीरा, ध्रुव प्रहलाद बाली सुरवीरा। लंका जीति अवध हरि आए, सब संतन मिली मंगल गाए। सिय सहित सिंहासन बैठो राम, सभी भक्त जन करे प्रणाम। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भक्त हितकारी। जब बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। भक्तों पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी जो है बृहस्पति देव की कथा सुनने को मिले और हमारा गुरु की जो है, जो गुरु हमारा देव होता है वो हमारे ऊपर कृपा करे। मिलती हूँ मैं एक नए अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू।